नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करेंगे कि व्यक्ति कभी कभी बहुत अच्छी महादशा भी होती है, ग्रहों की परिस्थिति भी बहुत अच्छा। सभी ज्योतिषियों से पूछेंगे, किसी को भी कुंडली दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, दशा भी बहुत अच्छा है, परंतु वो फलित नहीं होता है और उसका फल नहीं ले पाते हैं और परेशान रहते हैं। उनका कार्य भी नहीं चलता, घर में भी कलह रहता है, कर्ज भी हो जाता है, वाद विवाद भी रहता है। कई बार कोर्ट कचहरी में ऐसे व्यक्ति घूमते रहता है। तो कई लोग इसको पितृदोष बताएंगे, कोई कुछ। परंतु ज्योतिष में एक बहुत ही अद्भुत ये सूत्र शनि राहु का मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपकी कुंडली में या आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसी परिस्थिति बन रही है तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, पितृदोष भी बोल सकते हैं या प्रेत श्राफ योग भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि प्रेत बाधा। कैसे, क्या कारण होता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रेत श्राफ या पितृदोष तब बनता है जब जन्म पत्रिका में किसी भाव में, यानी 12वें भाव में किसी भी भाव में शनि राहु या शनि केतु का युति हो, यानी कि दोनों का एक साथ हो, तो प्रेत श्राफ का निर्माण होता है, या इसको पितृदोष भी कह सकते हैं। लेकिन हम यहां प्रयोग करेंगे प्रेत श्राफ का। शनि राहु या शनि केतु की युति उस भाव के फल को पूरी तरह बिगाड़ के रख देता है, उसको दूषित करके रख देता है। आप लाख प्रयत्न कर लें, कितने भी जतन कर लें, उस भाव का जो फल है उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता। हर बार उनको आशा लगी रहती है कि ये कार्य मेरा हो जाएगा, आशा बनती है, परंतु हर बार उनको धोखा या परेशानी या सामने वाले से उसको निराशा ही हाथ लगता है। जीवन भर जिसको बोल सकते हैं आंख मिचौली का खेल चलता रहता है ऐसे कुंडली के जातकों का। वह चाहे धन भाव का हो, संतान भाव का हो, या जीवन संगनी से जुड़ी हुई बातें हो, या व्यापार हो, या कोई और 12 भावों में जहां भी हो प्रभावित करता है। भाग्य हर कदम पर रोड़े अटकाने का ही काम करती है, जिसको पार करना बार बार संभव नहीं हो पाता व्यक्ति को, और अंत में वो जातक हताश और निराश हो जाता है। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी ये शनि राहु या शनि केतु का श्राफ योग जो बनता है उससे वो निजात नहीं मिलता और नहीं पा सकता है। यानी कि ऐसी घटना जिसे अचानक हो जाए, जिनकी कुंडली में ऐसा योग है शनि राहु या शनि केतु की किसी भी भावों में, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक ऐसी घटने का सामना करना पड़ता है जो अचानक आ जाए, आकस्मिकता, जिसके आपने कल्पना नहीं की हो, जिसको आपको दूर दूर तक कोई अंदेशा ना रहा हो, ऐसी घटना हो जाती है। और या फिर भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे या सामाजिक तौर पे। कभी कभी अपमानित भी होना पड़ता है। इस योग के कारण एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जाती है, और शनि या राहु में से किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो या आयु काल चल रहा हो, आयु काल का यहां जिक्र कर रहा हूं। आयु काल कहा जाता है 7 से 12 को और 36 से 47 को। इस काल को आयु काल कहते हैं कि व्यक्ति उस दौरान आगे बढ़ता है अपने जीवन में, एक नई स्टेज की ओर जाता है, इसलिए इसका मैं आयु काल का यहां जिक्र कर रहा हूं। इस दौरान ऐसे व्यक्तियों को उस आयु काल के दौरान मुसीबतों का दौर थमता नजर नहीं आता, यानी चलता ही रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी शुभ या
ऐसे ग्रहों का योग बनता है, शुभकारी योग बन रहा है और अच्छी ग्रहों की दशा भी चल रही है। परंतु ये शनि राहु का जो युति है, ये जो प्रेत योग जो बना हुआ है, इसके कारण, इस दृष्टि के प्रभाव के कारण उसका वो लाभ नहीं ले पाता। अच्छी ग्रह, अच्छा योग होने के बावजूद, अच्छी दशा होने के बावजूद उसका लाभ ऐसे व्यक्ति नहीं ले पाता। और जिसके पास आप दिखाते हैं सभी लोग कहेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी को इतना ही मालूम कि महादशा अच्छी चल रही है और वो दशा इनके लिए कारक है। लेकिन उस महादशा में, उस कारक की दशा में ऐसे योग के कारण, ऐसे प्रकार के अनेकों योग हैं, परंतु मैं आज जो आपके सम्मुख जो रख रहा हूँ उस शनि राहु का या शनि केतु का प्रेत श्राफ योग का, इसे दृष्टि हो, इसे प्रभाव के कारण उसका लाभ वो नहीं ले पाते हैं। अधिकतर लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि उस अच्छे ग्रहों में ऐसे योगों का दुष्प्रभाव शामिल है, जिसके कारण से वो लाभ नहीं ले पाता और जीवन भर भटकता रहता है। ऐसे कुंडली में ऐसा योग हो, किसी की कुंडली में ऐसे अनेकों योग हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जन्म हो, या पिता को ही चाहिए, उसके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे के जन्म के समय ही ऐसे योगों की विधिवत शांति करा दिया जाए, जिसके कारण से उस परिवार को या उस बच्चे के पिता को या माता को या भविष्य में आने वाले उसी बच्चे को उसका नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो जन्म के समय ही या जन्म के दौरान, जन्म के बाद उसका समय होता है 7 वर्ष से पहले, उसकी शांति करा दिया जाए, तो व्यक्ति को, उसके पिता को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, परिवार के और जनों को भी उसका प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उस बच्चे को भी भविष्य में उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे इसकी शांति करवा ही लेना चाहिए। नहीं तो 7 वर्ष से जब बच्चे का जन्म होगा, उसके बाद से जो पिता के ऊपर विशेष इसका प्रभाव रहता है, उनको मकान संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती है, प्रॉपर्टी बिकनी शुरू हो जाती है, कुछ व्यवसाय हैं आपके तो हो सकता है उसमें भी परेशानी हो, वो भी बंद होने कगार पे आ जाए, व्यवसाय में रुकावटें आ जाती है, कर्ज लेने की स्थिति हो जाती है, व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। उस बच्चे के जो योग है, क्योंकि उसको तो 7 वर्ष के बाद उसके ऊपर प्रभाव रहेगा, उससे पहले तो पिता के ऊपर ही उसका प्रभाव रहेगा, या फिर माता के ऊपर रहेगा, या जिस भाव में बैठा है उस भाव से जुड़े हुए व्यक्ति का ऊपर उसका प्रभाव रहेगा, उस व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव रहेगा। नौकरी में है कोई तो नौकरी छूट जाती है, नौकरी में परेशान होना पड़ता है। जो संतान के ऊपर, जो भी संतान है, जो भी बच्चे हैं, उसके ऊपर अगर ये प्रेत श्राप का योग है तो पिता को परेशानी उठानी ही पड़ती है, या फिर जिस भाव में वो ग्रह हो उस भाव से जुड़े हुए व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है, और भविष्य में जब वो 7 वर्ष से अधिक हो जाएगा तब उसको भी एक परेशानी उठाना पड़ेगा। आप घरों में देखेंगे अक्सर जाले अधिक लगने शुरू हो जाएंगे, घर में दरारें आने शुरू हो जाएगी, आपको गंदी बदबू सुगंध आने लगेंगे। जिनके घरों में किसी जातक को, किसी व्यक्ति को ऐसे योग है, उनके घरों में पारिवारिक कलह शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आसपास जहरीले जीव जंतु भी आपको दिखने लगे, जो पहले कभी नहीं दिखता था। इस तरह का प्रेत श्राप योग के कारण ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कुल मिला के देखा जाए उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब आगे कुछ बात करेंगे कि इसके कारण कैसे कैसे इस ग्रह का प्रभाव हो सकता है। जैसे दशम भाव में इसका शनि और राहु या शनि केतु का दशम भाव में इसका प्रभाव रहे तो व्यक्ति को काम बंद हो जाते हैं, पिता से वैचारिक मतभेद होता है। सप्तम भाव में ये रहे तो विवाह टूट जाती है, 2 विवाह का योग हो जाता है, या फिर पति पत्नी में भारी कलह रहता है जिसके कारण आप जी भी नहीं सकते और यहाँ तक कि आपको आत्महत्या का भी ख्याल आने लगता है। और सप्तम भाव में सारे, अष्टम भाव में हो किसी के जातक में, उसके ऊपर जादू टोने का असर ज़्यादा होता है, नज़र जल्दी लगेगी,
अकेले कहीं बाहर जाएगा तो उसको डर लगने लगेगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मन उदास रहने लगेगा। ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। नाक से संबंधित समस्याएं होने लगता है। और वही नवम भाव में ऐसा योग आ जाए, नौवां घर में यानी कि भाग्य के स्थान में, ऐसे व्यक्ति कितने भी ग्रह दशा अच्छी हो, भाग्य उसको साथ नहीं देता। उसका भाग्य एक तरह से भाग्यहीनता बोल सकते हैं इसको, यानी भाग्यहीन हो जाता है व्यक्ति। सब कुछ होते हुए भी उसका सुख, उसका लाभ नहीं ले पाता। वहीं एकादश भाव में हो तो मुसीबतों से लड़ता रहता है। कितना भी मेहनत कर लें, धन आने का मार्ग हमेशा बंद ही नज़र आते हैं, या कभी धन आता नहीं, आता है तो उम्मीद के बेहद कम नज़र आता है। इस तरह की समस्याएं होने लगती है, एकादश भाव में है। इसी प्रकार से सभी भावों का अलग अलग प्रभाव है, सभी की चर्चा नहीं करेंगे, परंतु ये आप समझ लें कि आपकी कुंडली में या आपके परिवार या आपके आने वाले पीढ़ी या बच्चे की कुंडली में ऐसी परिस्थिति है शनि राहु या शनि केतु की, तो विशेष इस पे ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में शनि को 8वें, 10वें और 12वें भाव का कारक माना है, जबकि राहु एक छाया ग्रह है। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि राहु और केतु शनि के समान इसका फल को देखते हैं, परंतु मेरा अभी तक अनुभव रहा है विशेषकर राहु शनि के समान निश्चित तौर पे फल देता है। केतु कहीं कहीं शनि का भी देता है और मंगल का भी देता है कुंडली में, क्योंकि यदि शनि कुंडली में शुभ फल दे रहे हों तो राहु और केतु अशुभ फल नहीं दे सकते। अगर कुंडली में आपका वो शनि शुभ फल देने वाले हो तो यह भी माना जाता है कि शनि का शुभ फल देखने के लिए चंद्रमा का भी विचार किया जाता है, यानी चंद्रमा, शनि का फल देखने चंद्रमा का भी विचार निश्चित तौर पे किया जाएगा। हो सकता है ये जो कठिन है शनि चंद्रमा का जो बात है, इसमें सभी लोग सहमत नहीं हों, क्योंकि ये एक अनुभव की है बातें हैं। हो सकता है इसमें सब लोग सहमत नहीं हों, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियों में ये देखना पड़ता है। प्रत्येक ग्रह एक दूसरे पर निर्भर होता है। नवग्रह जितने भी होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होके चलते हैं, कहीं न कहीं दृष्टि होती है, साथ में होता है। तो इन ग्रहों में शनि का एक विशेष स्थान भी है। शनि का तो जान रहे हैं, उनका तो विशेष महत्व है। वो न्यायाधीश हैं, कर्म को दर्शाने वाले हैं, मजदूर वर्ग के स्वामी कहा गया है इनको, दास का प्रतिनिधित्व करते हैं ये शनि। वहाँ बहुत लोगों को मैं देखा हूँ ज्योतिषीगण को कि शनि से वाहन, भवन, भूमि भी इनको देख लिया जाता है, उनके से संबंध भी देखते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। शनि से वाहन तो देखा जा सकता है, लेकिन भूमि और भवन का कारक शनि नहीं है। इस पे कोई भी दो राय नहीं है और इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। कर्मस्थान के भी कारक हैं ये, कर्मस्थान का जिसमें कि चाचा, ताऊ, जो इस तरह के जो घर के व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके कारक शनि, राहु को भी माना गया है। राहु जो ग्रह हैं वो आकस्मिक धन लाभ का कारक ग्रह है। राहु कबाड़ इत्यादि कार्यों में, बिजली के द्वारा किए जाने वाले कार्य, ससुराल से संबंध, राजनीति से संबंध, ये सब का भी कारक शनि राहु है। एक साथ एक ही भाव में आए तो व्यक्ति को प्रेत बाधा उनको हो जाती है, अगर यदि शनि राहु एक साथ आ जाए या शनि केतु एक साथ आ जाए। इनके ऊपर टोने टोटके का असर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। कुछ तो शनि को प्रेत मानते हैं और राहु को छाया। इस प्रेत छाया योग भी कहा जाता है, क्योंकि शनि को प्रेत मान लिए और राहु को छाया, तो ये प्रेत छाया योग भी हो गया, जिसको व्यक्ति पितृदोष भी कहते हैं। राहु की बात की जाए तो मुश्किल
राहु जब भी मुश्किल में होता है तो शनि के पास भागता है। ऐसा एक कहावत है कि राहु जब भी मुश्किल में होता है वो शनि के पास भागता है, क्योंकि राहु सांप का प्रतिनिधित्व करता है। राहु को सांप माना गया है, ज्योतिष शास्त्र में सर्प कहा गया है। और शनि पाताल, धरती शनि को कहा गया है। और सांप जब मुसीबत में हो तो कहाँ जाएगा? वो धरती के अंदर ही जाएगा, बिल के अंदर ही जाएगा। तो ये ज्योतिष शास्त्र में माना है कि राहु शनि के साथ दृष्टि युक्त होकर के वो चलता है, उसी के तरफ जाता है। इसकी एक साधारण भाषा में इसका मैं उदाहरण देने का प्रयास करूं तो कोई भी व्यक्ति जो मुजरिम है या गुनाहगार है या जिसने कोई गलत कार्य किया है, जब उसको सूर्य रूपी प्रशासन का छाया उसके ऊपर पड़ेगा या फिर मंगल रूपी पुलिस की पंजा उसके ऊपर पड़ने जाएगा, तो क्या करेगा? वो सबसे पहले वकील के पास जाएगा, न्यायाधीश के पास जाएगा, जज के पास जाएगा। तो वही है, समझ जाइए। एक तरह से राहु एक तरह से यहाँ पे पाप ग्रह है, मुजरिम है, और प्रशासन का, मंगल रूपी पुलिस का उसके ऊपर कब्जा होने जा रहा है, उसको पकड़ने जा रहा है। तो वो पुलिस के पास से बचने के लिए वो वकील के पास जा रहा है। यानी कि शनि राहु के लिए वकील के समान हो गया, एक साधारण भाषा में। तो आपके कुंडली में ये विशेष ध्यान दीजिए। आपके बच्चे या आपके घर में किसी भी सदस्य को प्रेत श्राप योग है, यानी कि शनि राहु, शनि केतु, तो आप उस पर विशेष ध्यान दें और समय रहते ही इसके निवारण कर लें, ताकि आपको या बच्चे के पिता को या परिवार को या उस बच्चे को या उस आपको भी हो तो भी आपको जीवन में अच्छे फल लेने में ये बाधा कारक तो नहीं बन रहा है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये राहु और शनि का जो योग बनता है, इसके दृष्टि और इसका फलाफल, इसका कारण को, इसकी चर्चा को यही विराम देते हैं। अगली बार इसी तरह का और ज्ञान को बढ़ाने वाला कार्यक्रम को लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।